हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं एंड दिस इज़ द 6th लेक्चर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में, कि टेस्टिस एंड ओवरी कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है। और टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में डिटेल में हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, लेकिन इस वाले चैप्टर में, इस लेक्चर में हम मेनली हार्मोनल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस अपेयर इन द स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होती है आउटसाइड एब्डोमेन, ठीक है, 2 इन नंबर, परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन, 2 फंक्शन परफॉर्म करती है। दैट टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जैसे भी काम करेंगी। एंड इट ऑल्सो सिक्रेट हार्मोन, सो इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। देन टेस्टिस के अंदर उसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्ट्रोमल एंड इंटरस्टिशियल टिश्यूज, ठीक है। उसके बाद लेडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल, लेडिंग सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है, वो मेनली प्रेजेंट होती है इंटरट्यूबुलर स्पेस में एंड वो प्रोड्यूस करती है एंड्रोजन। एंड मेनली वो कौन सा एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो एंड्रोजन जो होते हैं वो रेगुलर डेवलपमेंट, मैचुरेशन, फंक्शन, किसके डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शन को वो रेगुलेट करेंगे? ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स, जिसमें इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट या फिर यूरेथ्रा, ये जो मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इनको रेगुलेट, डेवलपमेंट, मैचुरेट या फिर फंक्शन उन सबको रेगुलेट करने का काम करते हैं एंड्रोजन। एंड दीज हार्मोन स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ। टेस्टोस्टेरोन का मेनली फंक्शन क्या होता है कि वो मस्कुलर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलर हेयर, अग्रेसिवनेस एंड लो पिच ऑफ वॉइस, ये सब कुछ टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। देन एंड्रोजन प्ले साइमल्टेनियसली रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। जो एंड्रोजन होते हैं वो साइमल्टेनियसली और किस चीज़ में रोल प्ले करते हैं? अपना स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन में भी। एक्ट ऑन द सीएनएस एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर। एंड ऑल्सो एंड्रोजन सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी एक्ट करते हैं एंड इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसको लिबिडो कहा जाता है। देन एनाबोलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इनका प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे भी मेनली इफेक्ट होगा। मेनली कौन सा? एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया टेस्टोस्टेरोन के बारे में। देन ओवरी। ओवरी, अ पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट इन एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर पेयर ऑफ ओवरीज यानी कि 2 इन नंबर प्रेजेंट होती है एंड ये क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेनली 2 हार्मोन्स की बात करेंगे हम इसमें। फर्स्ट वन इज द एस्ट्रोजन एंड सेकेंड इज द प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर हम एस्ट्रोजन की बात करें सो इट्स सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स। जो ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स होती है, डिटेल में हम रिप्रोडक्शन में देखेंगे तब और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट जो ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स होती है वो सिक्रीट करती है, वो सिंथेसाइज करती है एस्ट्रोजन को। स्टिमुलेट ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इनकी ग्रोथ एंड एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है? दैट इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल। जो ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल है उनके डेवलपमेंट में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अपीयरेंस ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, ये तो हो गया। हाई पिच वॉइस, मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो गया, या फिर फीमेल के अंदर सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करने का काम हो गया, जिसको लिबिडो बोलेंगे। ये सब कुछ काम करेंगे एस्ट्रोजन। ये सारे फंक्शंस किसके हैं? एस्ट्रोजन के। उसके बाद जो ओवरियन फॉलिकल्स होती है तो ओव्यूलेशन के बाद उनका रप्चर हो जाता है और जो फॉलिकल्स होती है वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाती है, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी होगी आपने अगर कहीं से भी तो आपको पता होगा कि आफ्टर ओव्यूलेशन ओवरियन फॉलिकल्स रप्चर हो जाती है एंड देन इट चेंजेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो फर्दर सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन को। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है? दैट इट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। मेनली ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। उसके बाद अगर प्रोजेस्टेरॉन मैमरी ग्लैंड के ऊपर भी काम करेगा तो ये जो अल्वुलाई होते हैं मैमरी ग्लैंड के अंदर उसको स्टिमुलेट करेगा कि अल्वुलाई के अंदर मिल्क स्टोरेज होता है, राइट। तो वो उसको स्टिमुलेट करके मिल्क सिक्रीशन करवाने का भी काम करेगा, यानी ओवरऑल ये लैक्टेशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है।
ठीक है, तो ये तो हो गया आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने देखा कि टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन, उसके फंक्शंस देखे। देन ओवरीज कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उसके फंक्शंस देखे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में। या दैट्स इट फॉर द टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं हम लास्ट सेकेंड लेक्चर में, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.